नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं ये बेल्ट्रॉन के बारे में। तो जी हाँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आ चुकी है और आप देख सकते हैं ये लेटर है 2/2/2024 के। तो आइए हम इस लेटर को पढ़ते हैं कि लेटर में क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इंटर क्वालिफाई हैं और जिसका 30 का इंग्लिश टाइपिंग और 25 का हिंदी टाइपिंग है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये प्रत्यतांक 678/2024 का है, 24/2/2024 का है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभाग, कार्यालय, निकायों में अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने वाले इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 20/2/2024 मंगलवार से निगम के वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का न्यू वैकेंसी आ गया है, आप लोग जिसका इंतज़ार था। तो चलिए हम देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता जो है आपको 10+2 पास, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग। आप ये भी देख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप एक ही टाइपिंग, आप ऐसे दोनों टाइपिंग आप वहाँ करेंगे, लेकिन एक ही आपको क्वालिफाई करना है। अगर किसी एक में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। देखिए, टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSDM कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे डेमोस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी। यानी कि आप देख सकते हैं, आप 10+2 किए होंगे और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगा तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए उम्र की बात करते हैं। तो उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम सीमा कुछ नहीं है, 59 वर्ष तक है। तो चलिए, परीक्षा शुल्क में आपको केवल विद्यालय राज्य के अनुसूचित जाति, ठीक है, बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया है, ठीक है। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला, यानी कि आरक्षित और अनारक्षित मतलब कोई भी महिला हो, महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया ही चार्ज लगेंगे और अनुसूचित और जाति और जनजाति के लिए 250 रुपया लगेंगे और यहाँ दिव्यांग के लिए भी 250 रुपया लगेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सामान्य कोटि या अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए, यानी कि सामान्य कोटि या ओबीसी, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा जाति या पिछड़ा जाति के लिए 1000 रुपये शुल्क लिए जाएंगे। तो अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान के क्रम बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लेती है। मैं बताना चाहता हूँ कि 1000 रुपया के अलावा भी आपको कुछ चार्ज देने होंगे जो बैंक जो काटती है। तो चलिए इसके बाद में फिर हम देखते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देशन निम्नलिखित है। तो ये रजिस्ट्रेशन का डेट 20/2/2024 से शुरू हो चुका है और शुरू हो जाएगा और स्टार्ट डेट रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 और इसका लास्ट डेट देखते हैं तो 15/3/2024 तक का इसका लास्ट डेट है। तो चलिए हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये NIOS डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस 336 कोड के सामान्य होगा। मैं बता देना चाहता हूँ, एक बुक आता है NIOS का जो 336 कोड नंबर होता है, वो आप उसी बुक से पूछे जाएंगे, अलग से कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से उस बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं। कंप्यूटर आधारित MCQ परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है, टोटल कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेंगे उसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50% अंक लाना होगा, यानी कि 30 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। निगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं रहेगा। MCQ
परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग को उसी दिन टाइपिंग का भी परीक्षा होगी। भाई एग्जाम देने के बाद टाइपिंग भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग का दक्षता लिया जाएगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल लिया जाएगा। कुछ बीच में टाइम दिए जाएंगे टाइपिंग करने के लिए, बीच में 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा हिंदी टाइपिंग लेने के बाद थोड़ी देर का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश लिया जाएगा। ऐसे किया जाएगा। हिंदी देखिए, मंगल फोन तथा रिमेंटल गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 और हिंदी में 25 वर्ड करेक्ट होने। मैं बता देना चाहता हूं कि आप दोनों में से एक को करना ही करना है, दोनों आप वहां करेंगे, लेकिन क्या होता है कि आप दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होगा। देखिए आगे चलते हैं क्या ले निर्धारित दक्षता के महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 10% एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% दिव्यांग के प्रमाण पत्र को 15 पर अधिमानता दी जाएगी। मतलब कहने का अर्थ है कि देखिए, अगर आप 30 नंबर भी बनाते हैं, 60 में 30 बना देते हैं, तो महिलाओं के लिए 10% की छूट दी जाएगी, यानी कि 27 नंबर ही बना के वो सफल हो सकते हैं। और यहाँ बात किया जा रहा है विकलांग कोटा के लिए, तो विकलांग में 15% की छूट दिया गया है, यानी कि 15 या 45, यानी कि आपका 25.5, यानी कि ये 25.5 यानी कि 26 नंबर भी लाके आप सफल हो सकते हैं 60 में। ये विकलांग के लिए है। तो ये कट ऑफ निर्धारित का पैनल संचारित कर दिया जाएगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। सेवा प्रदान एजेंसी रजिस्टर गुणवत्ता परीक्षा अभ्यर्थियों का पैनल संचारित करेगा। अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जाएगी। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी पर परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। एकनामे की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बेल्ट्रान अधियाची विभाग में नियुक्ति के आधार नहीं होगा। माने कहने का अर्थ है कि ये जो आप अगर पास हो जाते हैं तो किसी दूसरे एजेंसी के तहत आपको दे दिया जाएगा, और वो एजेंसी आपको एग्रीमेंट करवाएगी कि वो आपको कैसे रखती है कैसे नहीं रखती है। ठीक है, एक आपसे एग्रीमेंट करा लिया जाएगा कि वो कैसे रखेगी कैसे नहीं रखेगी। ये उनका मामला है। ये बेल्ट्रॉन आपको सिलेक्शन करके किसी दूसरे एजेंसी को दे देगी, वही आपको रखेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के लिए पतनाकुल में मेघा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों कार्यालय निकायों में प्राप्त अध्याचना के विरुद्ध पैनल के प्रतिनिधि 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर का अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या है कि आपका टाइपिंग अनुक्रम में मेघा सूची के आधारित पैनल बनाया जी, यानी कि जो लोग टाइपिंग में अधिक आएंगे उनको ऊपर सूची में रखा जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में अगर जो भी कैंडिडेट इंग्लिश में क्वालिफाई हो जाते हैं, हिंदी उनका कम है लेकिन उनका जो नाम है नीचे रखा जाएगा, क्योंकि हिंदी वालों को ऊपर रखा जाएगा। अगर नाम में पहले उनको ज्वाइन कराया जाएगा जिनका हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है, टाइपिंग में आया है, जो ज़्यादा वर्ड प्रति सेकंड वो क्या करते हैं टाइपिंग करते हैं, उनको ऊपर रखा जाएगा। हिंदी वालों के लिए अंग्रेजी वालों के नीचे रखा जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग हिंदी का भी तैयारी कीजिए ताकि आप लोग को ज्वाइनिंग पहले हो। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में इतना ही। चलिए, जय हिंद।